और पाकिस्तान में इस वक्त एक ही चर्चा है, क्या संसद में आज वोटिंग होगी। पाकिस्तानी मीडिया से जो खबरें निकल कर आ रही हैं, स्पीकर ने वोटिंग से ही मना कर दिया है। रात 10 बजे संसद की कार्यवाही फिर से शुरू होगी। देर रात तक पाकिस्तान का यह सियासी ड्रामा चलेगा। अब से थोड़ी ही देर बाद इमरान खान की कैबिनेट मीटिंग भी होने वाली है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में इमरान इस्तीफा देने पर फैसला ले सकते हैं। इस बीच खबर यह भी आई, इमरान खान ने सेना के अफसरों से भी बात की है। पाकिस्तान में चल रहे इस सियासी ड्रामे की पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। किसी आजाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये हमारी कौम के खिलाफ है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, वो सिर्फ इमरान खान के लिए। यानी अगर इमरान खान चला जाता है तो पाकिस्तान को माफ कर देते हैं। बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। इमरान खान इसी कोरे कागज पर खुद की सियासी स्याही का रंग भरना चाहते थे, मगर इमरान खान का यह कोरा कागज कोरा ही रह गया। 27 मार्च को पीटीआई की रैली में इमरान ने विदेशी साजिश वाले जिन्न को बाहर निकाला। इमरान के इस जिन्न ने पाकिस्तान की फिजाओं में खूब सैर की, लेकिन इमरान खान के किसी काम नहीं आया। हमारे मुल्क में बाहर से पैसे की मदद से हुकूमत तब्दील करने की कोशिश की जा रही है। पैसा बाहर से, लोग हमारे इस्तेमाल हो रहे हैं। विदेशी साजिश इमरान की मनोहर कहानी थी या फिर सियासत में फेंका हुआ उनका एक दांव? बात तो बाहर आ गई थी, लेकिन अभी खुले मंच से किसी देश का नाम बाहर नहीं आया था जिससे यह दावा किया जा सके कि इमरान के खिलाफ साजिश हो कहां से रही है। आखिर जो शख्स एक कंगाल मुल्क का इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड पीएम हो, उसके खिलाफ साजिश रचने की किसको पड़ी है? तो इसका जवाब भी इमरान ने खुद ही दे दिया देश के नाम अपने संबोधन में। 8 मार्च को या उससे पहले 7 मार्च को हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क ने, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से हमें मैसेज आती है, और मैं इसलिए आपके सामने ये मैसेज की बात करना चाहता हूँ, और मैं इसलिए लाइव भी कर रहा हूँ कि ये एक किसी आज़ाद मुल्क के लिए जिस तरह की हमें मैसेज आई है, ये है तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ ही सिर्फ, ये इस तरह, और ये रिकॉर्डेड है। ये मैं आपको ये बता दूं कि ये नहीं कि ये, मैं देख रहा हूँ कई मीडिया के लोग इसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी वो ऐसा नहीं तो फलाना नहीं तो वो पता नहीं, ये नहीं, ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, हमारे रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर को नोट्स ले रहे थे लोग, जिसमें ये कहा गया, और ये कहा बेसिकली ये कहा गया कि अगर इमरान खान रहता है वजीर आज़म तो हम आपके साथ हमारे आप ताल्लुकात भी खराब हो जाएंगे और आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब टीम के कप्तान ने साजिश वाली गेंद हवा में उछाल दी थी, तो उसे लपकने के लिए टीम का हर मेंबर जी तोड़ मेहनत कर रहा है। बात संसद में भी उठी, जिसका जिक्र खुद स्पीकर ने किया। अहम बात यह भी है कि जो एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी के हवाले से एक बात उठी है, उसके हवाले से भी हम चाहते हैं कि आज इसके ऊपर बात हो। विदेशी साजिश, इस एक शब्द को लेकर इमरान खान बच्चों की तरह जिद पर अड़े हैं। पेंच पाकिस्तान में फंसा है और पाकिस्तानी नेता पूरी दुनिया की सैर करा रहे हैं। खुद ही सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आप हुक्म मंजूरी कर रहे हैं, और अगर आप इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो फिर ये कौम वो वक्त नहीं भूली जब सितंबर 2014 को प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के फैसले की आमद को इन्होंने धरने के जरिए पाकिस्तान के को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया। डोंट से दिस, हम आपकी तरह पाकिस्तानी हैं, हमारे दिल में पाकिस्तानी दिल धड़कता है, इनकी तरह नहीं कि जनाब
जब वो मिल के आए उसको ट्रम्प को, तो मैं एक सेकंड मैं वर्ल्ड कप जीत के आया हूं, और उसके बाद ये कहे कि एब्सोल्युटली नॉट। नवाज शरीफ ने कहा था कि एब्सोल्युटली मिस्टर प्रेसिडेंट क्लिंटन, हम $5 अरब आपसे नहीं लेते, हमारी गरीब कौम है, हमारी इज्जत है, वकार है। Thank you, thank you. स्पीकर, ये सब बावकार लोग और खुददार लोग हैं। अगर आप कॉन्स्पिरेसी की बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक चली जाएगी। शाहबाज शरीफ ने चीन, अमेरिका की बात कही तो पाकिस्तानी संसद में इमरान खान की ओर से बैटिंग कर रहे शाह महमूद कुरैशी ने रूस की बात छेड़ दी, जो दौरा इमरान का खूब सुर्खियों में रहा था। मॉस्को का दौरे का फैसला किया गया और यह एक दिन में नहीं हुआ। उसका यूक्रेन की सूरत हाल से, कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। 2 महीने से यह सिलसिला चल रहा था एक बायलैटरल विजिट का। बिलाखिर एक विजिट की दावत आई और वजीर आजम ने वहां जाने का फैसला किया। जब जाने का फैसला किया, मशावरत से किया कि जाने का फायदा क्या होगा, इस दौरे की नौइयत क्या है। जनाब चेयरमैन, वो एक बायलैटरल विजिट था। उस विजिट के पीछे पाकिस्तान की बेहतरी थी। 2 चीजें थी। अभी यूक्रेन की सूरत हाल सामने नहीं आई थी, अभी वहां चढ़ाई नहीं हुई थी, अभी वहां फौजें नहीं गई थी। हमें खुद मुख्तार मुल्क है। पाकिस्तान छोटा सही, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन स्टेट मिस्टर चेयरमैन, देयर आर सॉवरेन स्टेट। यार, आपको अपनी सॉवरेनिटी पे आप ना बनना चाहते हो, आप गुलामी का तौक कबूल करना चाहते हो, हम नहीं चाहते। है ना बीबी, आप गुलामी का तौक जमा करना चाहती है, हम नहीं चाहते। अब फर्क यह है, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं, बिफोर वी लीव, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका calls the national security advisor of Pakistan and says, do not go. गुलामी ये महज शब्द भर नहीं है, ये पाकिस्तान का इतिहास है, वर्तमान है और आने वाला कल भी है। पाकिस्तान में सरकार किसी की भी रही हो, लेकिन पाकिस्तान की सरकार विदेशी ताकतों की गुलाम रही है। कभी अमेरिका तो अब चीन, जिसका सर्टिफिकेट खुद शाह महमूद कुरैशी दे रहे हैं, क्योंकि इमरान अमेरिका की नहीं, अब चीन की गुलामी करना चाहते हैं। अल्लाह रोजे से हूं, खुदा को, ये अल्लाह के नाम है ऊपर, खुदा गवाह बनाकर कह रहा हूं, गलत बयानी नहीं कर रहे थे, कौम से झूठ नहीं बोल रहे थे, हकायक पेश कर रहे थे, हकायक पेश कर रहा हूं। मैं आज फिर कहना चाहता हूं, दैट डॉक्यूमेंट दैट आई रेड एंड रिसीव्ड इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट। आपकी इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकती है, मेरी इंटरप्रिटेशन फर्क हो सकती है, बट दैट इज एन ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट written and sent by a grade 22 officer, by a seasoned diplomat posted in Washington. जो पाकिस्तान कभी अमेरिका के सामने हाथ बांधे खड़ा रहता था, अब उसी अमेरिका को इमरान खान आंखें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका पर साजिश का आरोप मढ़ रहे हैं। तो इसके भी अपने मतलब हैं, क्योंकि इमरान सरकार के कार्यकाल में पाकिस्तान पर चीन का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। ग्वादर में चीन नया शहर बना रहा है। पाकिस्तान का सीपेक चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का अहम हिस्सा है। IMF के मुताबिक पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज बढ़कर $90 अरब को पार कर गया है, जिसमें से $14 अरब अमेरिकी कर्जा है। तो वहीं पाकिस्तान ने चीन से करीब $18 अरब का कर्जा लिया है। चीन का कर्जा जैसे जैसे पाकिस्तान पर बढ़ता गया, वैसे वैसे चीन के प्रति पाकिस्तान और इमरान की वफादारी भी बढ़ती गई। और अब हालात ऐसे हो गए हैं कि चीन की शय पर इमरान अमेरिका को गाली दे रहे हैं। उन एम्बेसडर्स ने प्रोटोकॉल के खिलाफ पाकिस्तान को कहा कि आप रूस के खिलाफ बयान दें। मैंने उनसे सही पूछा कि क्या आप हिंदुस्तान को यह कहेंगे? इनकी जान जाती है हिंदुस्तान को कहते हुए, और हमको इनके गुलाम है कि हमें कहें जनाब आप उनके खिलाफ स्टेटमेंट दें। इमरान खान पानी पी पी कर अमेरिका को गाली दे रहे हैं, तो पाकिस्तानी आर्मी चीफ इसके उलट अमेरिका के लिए ताली बजा रहे हैं। Pakistan enjoys a close strategic relationship with China, demonstrated by our commitment towards Pakistan-China Economic Corridor or CPEC.
Equally, we share a long history of excellent and strategic relationship with the United States, which remains our largest export market. We seek to broaden and expand our ties with both countries without impacting our relations with the other. पाकिस्तान के पॉलिटिकल ड्रामा के सभी कैरेक्टर अपने अपने हिसाब से रोल प्ले कर रहे हैं। कोई किसी के लिए विलन है तो कोई किसी के लिए हीरो है। जिस हिंदुस्तान को इमरान रात दिन कोसते रहते थे, जब सत्ता की कुर्सी डोलने लगी तो इमरान खान को हिंदुस्तान की विदेश नीति याद आने लगी। साथ वाला हमारा मुल्क है हिंदुस्तान। मैं आज हिंदुस्तान को दाद देता हूं। इन्होंने हमेशा आजाद फॉरेन पॉलिसी रखी। आज हिंदुस्तान उनके साथ मिला हुआ है, उनका अलायंस है। क्वाड के अंदर अमेरिका का अलायंस की हुई है और अपने आप को वो कहता है मैं न्यूट्रल हूं। रूस से तेल मंगवा रहा है जबकि सैंक्शंस लगी हुई हैं, क्योंकि हिंदुस्तान की पॉलिसी अपने लोगों की बेहतरी के लिए है। पाकिस्तान में किसी को आवाम से कुछ भी लेना देना नहीं है। ये पूरा सर्कस कुर्सी का है, जिसमें सब एक दूसरे को कोस रहे हैं और सत्ता के लिए खुद एक दूसरे के खिलाफ साजिश बुन रहे हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।